अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उस्मान आकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल AK टुडे। नाज़रीन, बलूचिस्तान का दारुलकुमत कोयटा है कि एहतजाज जो है यहाँ पे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। कभी यंग डॉक्टर्स यहाँ पे रोडों पे एहतजाज कर रहे होते हैं, कभी हमारे सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे होते हैं, कभी किसी और महकमे के मुलाजमीन जो कि अपने हक़ के लिए एहतजाज कर रहे होते। आज मैं बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर हूँ। यहाँ पे सिविल सेक्रेटेरिएट के स्टाफ एसोसिएशन ने जो है सिविल सेक्रेटेरिएट का कल भी जो है दरवाजे हर तरफ से बंद किया था, मिनिस्टर्स के लिए, MPs के लिए, हुकूमती उहदेदारान के लिए। आज भी जो है यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के सामने इनका धरना था, अब तक जारी है। इनसे बातचीत करते हैं, स्टाफ एसोसिएशन के सदर अब्दुल्ला खालिक साहब से बातचीत करते हैं कि ये जो मामलात है आप लोगों का हल होने का नाम क्यों नहीं ले रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के जितने भी हमारे दोस्त हैं उनका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारी ज़ुबान, हमारे कान वो मीडिया हैं। आजकल मीडिया का दौर है, हमारी आवाज़ आप पूरे बलूचिस्तान को पहुँचाते हैं, आपकी काविशों को, आपकी मेहनतों को हम सराहते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं, हम कोई नया डिमांड नहीं कर रहे हैं। फेडरल हर 3 साल बाद अलाउंसेस को बढ़ाता है, जो तमाम सूबों पे लागू हो जाते हैं और सूबे जो हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। पुराने अदवार में भी यही हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से ये जो नया सेटअप है, जाम साहब के दौर से लेकर कुद्दूस साहब अभी आए हैं, हमारी जो मसाइल है वो हल होने के नाम उनमें नहीं है। मतलब डे बाय डे उनको ख़राब किया जाता है, हल उनको नहीं किया जाता। तो हमारा सबसे बड़ा और देरीना मसला जो है वो लवाकिन का कोटा है। लवाकिन का कोटा यहाँ पर हाई कोर्ट में केस चला और उसको ख़त्म किया गया कि भाई जो रिटायर्ड है, जो फौत हो जाते हैं, उनके बच्चों को लगाया जाता था, वो हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के तहत उसको ख़त्म किया गया। तो हमने एक फ़ाइल मूव करवाई, कम से कम आपने उनको परमानेंट नहीं रख सकते, डेली वेजेस पे रख दें, आप उनको उस पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख दें, ताकि उनके घर का जो चूल्हा है वो ना बुझे। दूसरी बात यह है कि फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। एक ही हमारा मईशत बलूचिस्तान का मुलाजमीन के सर पे है। इंडस्ट्रीज़ का ना कोई तरीक़ेकार है, कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पर। 2 हमारे बार्डर, चमन बार्डर था, ईरान बार्डर था, लोग 4 रुपए कमा के यहाँ पर लगा लेते थे। उससे ये होता था कि दिहाड़ीदार भी चलता था, दुकानदार भी चलता था, आम बंदे भी चलते थे। लेकिन बदकिस्मती से उन दरवाज़ों को भी इन्होंने बंद किया है। इरीगेशन भी हमारा तबाह है, मुलाजमीन को आप रगड़ा देना चाहते हैं। मतलब मैं हैरान हूँ, इनका मकसद क्या है कि भाई आप बलूचिस्तान के बंदों को, बलूचिस्तान के अवाम को आप नीचे ले जाना चाह रहे हैं। तो हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, मैं आप लोगों की तवज्जुह से उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि हम जो मुलाजमीन हैं वो बोझ नहीं है, हम सरकार के ऊपर बोझ नहीं, हम सरकार के लिए काम करते हैं। जब बंदा कोई काम करता है, शरई लिहाज से भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मफ़हूम है कि जो बंदा काम करता है उसका पसीना खुश्क होने से पहले ही उसका आप वो जो उसका हक बनता है उसको दे दें। लेकिन बदकिस्मती से न यहाँ पर इस्लामी तालीमात पे अमल किया जाता है, ना माशरती तालीमात जो हमारे हैं उन पे अमल किया जाता है। तो आप लोगों के तवज्जुह से मैं पैगाम देना चाहता हूँ CM साहब को कि आपके इर्द गिर्द जो बैठे हैं लोग, वो आपको गलत गाइड कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस हवाले से हमारे साथ ऑफिसर एसोसिएशन वेलफेयर के सदर अब्दुल मालिक आकड़ साहब खड़े हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं कि ये जो सेक्रेटेरिएट के दरवाजे 2-3 दिन से बंद है और इनका एहतजाज काफ़ी दिनों से जारी है, ये स्टाफ एसोसिएशन के मुतालबात को आप किस तरह देखते हैं और गवर्नमेंट की जो है दिलचस्पी किस हद तक इस मामलात को हल करने तक है। सेक्रेटेरिएट के दरवाजे, गेट हमने इसलिए बंद किए कि चूँकि वैसे भी आवाम के काम नहीं हो रहे। मिनिस्टर साहिबान यहाँ पे आते और टाइम पास करके जाते, तो 65 दिनों से हमारे सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन टोकन एहतजाज पे थे, उसका कोई असर नहीं पड़ा इन पे। तो जाहिर है फिर हमें मजबूरन गेट बंद करने पड़े। और गवर्नमेंट की संजीदगी जो है, हमें इससे अंदाज़ा हो रहा है कि अब 65 दिन एक मुलाजिम टोकन एहतजाज आराम से 65 दिनों में एक गमला तक नहीं टूटा है, एक आराम से एक एहतजाज चल रहा है, लेकिन उन्होंने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। तो अब जब गेट बंद किए, सारे रास्ते बंद हुए, अब इन पे भी प्रेशर आ रहा है, आवाम की तरफ से भी शिकायत है कि साइलिन को जो तकालीफ उठानी पड़ रही है, जिसका हमें भी दुख है। लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त पे आयद होती है। कुद्दूस बिजंजो साहब और उसके जो कैबिनेट है वो इंतहाई गैर संजीदगी के साथ इस वक्त गवर्नमेंट के मामलात चला रहे। हमारे सेक्रेटरी साहिबान को जो कि एक पॉलिसी के तहत पोस्ट होते हैं और ट्रांसफ़र होते हैं, बग़ैर किसी पॉलिसी के और बग़ैर वजूहात के उनको ओहदों से हटाया जा रहे हैं। हमारे बहुत से ऑफिसरान को OSD किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फैसलों की वायलेशंस हो रही है, कानून और मेरिट की धज्जियाँ उड़ा रही है। तो ये जो गवर्नमेंट है इसको हम यही मैसेज दे रहे हैं कि मुलाजमीन का जो डिमांड्स है, जो इश्यूज़ है वो जेन्युइन है, उसको आप जितना लेट करोगे आपके लिए मसले पैदा होंगे। अब्दुल मालिक साहब, लास्ट टाइम भी आप लोगों ने बलूचिस्तान से सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एक बड़ा धरना और काफ़ी दिनों तक दिया था जाम साहब को हुकूमत के दौर में, तो फिर आप लोगों के केस भी हाई कोर्ट में चला और आप लोगों की मुख्तलिफ हुकूमत वफ़द की कमेटियों के साथ मुलाकातें हुई। वो मामलात किस हद तक हल हुए और कौन से उसमें जो है आप लोगों के मुतालबात रहने और कौन से हल हुए? ग्रैंड अलायंस का जो धरना था वो तारीख़ी धरना था, उसमें तमाम मुलाजमीन ने बहुत बड़ी ताकत के साथ मुजाहरा किया, धरना दिया, लेकिन उसमें फिर हाई कोर्ट ने इन्वॉल्व हो गया और हाई कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में फिर जो कमेटियाँ बनी उसके साथ मुआहदे हुए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माँ सिवाय DRA का जो भी एक 15% की शक्ल में हमें दिया गया है उसके अलावा कुछ भी मुलाजमीन को नहीं मिला। लवाहिकीन का समरी मंजूर शुदा है लेकिन उसका नोटिफिकेशन रुका हुआ है। इसी तरह हमारे 361 मुलाजमीन का मसला है, अपग्रेडेशन के फ़ाइलें जो है वो रुकी हुई है। बाकी जितने भी हमारे साथ उन्होंने मुआहदे किए हैं, MPhil PhD अलाउंस का है, तो वो सारे इस वक्त रुके हुए हैं। जब हमने मौजूदा गवर्नमेंट से बात की, मुआहदों की जिक्र की, तो उन्होंने कहा ये तो जाम साहब की गवर्नमेंट की मुआहदे हैं, वो जाने और उनके मुआहदे जाने। तो हमने कहा चलो खैर है, इनको हमने टाइम दिया ताकि गवर्नमेंट थोड़ा स्टेबल हो जाए, इनको वक्त मिले, ताकि फिर ये जो ग्रैंड अलायंस के मसाइल इन पे भी इनके साथ बातचीत फ़ाइनल हो जाए। सर, कुदूस बजिंजो की हुकूमत को आते हुए जो है 4 महीने हो गए, मामला जो है अवामी हल्कों से शिकायत आते हैं कि मामला रुके हुए हैं। सेक्रेटेरिएट का भी यही हाल है, आप कहते हैं उस मिनिस्टर आते हैं वो हाज़री लगाते हैं मगर काम नहीं हो पा रहा है कि आम जो गवादर का शहरी है, गवादर से आता है, कोई चमन से आता है, कोई कलासिपला से आता है, उनका काम नहीं होते हैं। इस मामला को आप किस तरह देखते हैं? आप सीनियर ऑफिसर एसोसिएशन के सदर भी हो, आपका एक रोल रहा है सबका द्वार में मुलाजमीन के हवाले से, तो आप क्या लगता है कि इस मामलात किस हद तक किस तरफ जा रहे? देखिए, इस वक्त 2 बड़े काम जो इस गवर्नमेंट को करने चाहिए फ़ौरी तौर पे। पहली तो ये है कि जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको फ़ौरी तौर पे रिलीफ मिले। मौजूदा गवर्नमेंट से जब कुदूस बजिंदो साहब आए तो सबसे ज़्यादा खुशी आम आवाम को हुई। आम लोगों ने, आम आवाम ने खैरात किए और मिठाइयाँ तकसीम की और उनको बहुत खुशी हुई, ख़ुसूसन जो बेरोज़गार नौजवान हैं। तो मौजूदा गवर्नमेंट को जो बेरोज़गारी है इसके ख़ात्मे के लिए बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ काम करनी पड़ेगी। 70,000 वैकेंसीज़ इस वक्त बलूचिस्तान में वैकेंट है, इन पोस्टों को फ़ौरी तौर पे फिल करना चाहिए ताकि कम से कम 70,000 बेरोज़गार तो यहाँ पे उनको एक रोज़गार मिले। लेकिन इसके अलावा भी उनको सोचना चाहिए कि किस तरह हम लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। दूसरी जो अवामी जो बुनियादी सहूलियात है, इस पे जो है मौजूदा गवर्नमेंट इमरजेंसी बुनियादों पे बैठ के काम शुरू करे। अगर गवर्नमेंट जो बुनियादी सहूलियात फ़र्ज़ करे हॉस्पिटल्स में लोगों को इलाज मुआलजे की सहूलियत है, या स्कूल्स में जो बुनियादी सहूलियात है, या पीने के लिए साफ़ पानी है, ये 3 बुनियादी चीज़ें ये अगर आवाम तक ना मिले तो इस मौजूदा गवर्नमेंट से भी फिर आवाम जो है बदज़न हो जाएगी। यकीनन 70,000 जो असामियाँ है उसके साथ कई 70 लाख